हेलो हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल डिप्लोमा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और न्यू टॉपिक है बेसिक मैथमेटिक्स का। इस वीडियो में हम इसके बेसिक कंसेप्ट, इंट्रोडक्शन तथा टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पार्शियल फ्रैक्शंस, इसमें दो टर्म है, पार्शियल एंड फ्रैक्शन। तो पार्शियल का मतलब होता है आंशिक, इसका हिंदी मतलब आंशिक भिन्न है पार्शियल फ्रैक्शंस का हिंदी मतलब। तो पार्शियल का मतलब क्या है? आंशिक रूप से, यानी पार्शियली, यानी अलग अलग। और फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस क्या होता है? जो नंबरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन में फ्रैक्शंस को डिफाइन किया गया है। इट इज़ द फॉर्म ऑफ नंबरेटर बाई डिनोमिनेटर। और इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी एक्स आर टू गिवन पोलोमियल्स देन द क्वाटिएंट एफ ऑफ एक्स एंड जी एक्स इज नोन एज फ्रैक्शंस। यानी जो नंबरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। या मान लेते हैं हमको दो फंक्शन दिया हुआ हो, एफ ऑफ एक्स एंड जी एक्स आर टू गिवन फंक्शन, तो जब उसको हम क्वाटिएंट यानी भागफल के रूप में लिखेंगे, भाग के रूप में लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स बाई जी एक्स के फॉर्म में लिखेंगे, तो उसको हम फ्रैक्शन समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको फ्रैक्शंस का मतलब एल्जेब्रिक फ्रैक्शंस को ध्यान में रखकर चलना है, क्योंकि फ्रैक्शंस भी अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपको आंकिक फ्रैक्शन। आंकिक यानी जो अंक के फॉर्म में होते हैं, यानी हो सकते हैं 2/7 के फॉर्म में हो, 5/8 के फॉर्म में हो। तो इस तरह का जो फ्रैक्शंस होता है उसको आंकिक फ्रैक्शन बोलते हैं। तो हमको इस फ्रैक्शन से यहाँ मतलब नहीं है, बल्कि हमको एल्जेब्रिक फ्रैक्शन से मतलब है, यानी वो अलजेब्रा के टर्म में होना चाहिए। डेट इज, जैसे हम दिखाए हैं 2x/x² - 4 इस फॉर्म में हो, या x² + 5x/x² + 2x - 8, यानी इस तरह के फॉर्म में जब रहेंगे तो उसका हमको पार्शियल फ्रैक्शन करना है। ठीक है, दिज एल्जेब्रिक फ्रैक्शंस आर ऑफ 2 टाइप्स। और ये जो फ्रैक्शंस होते हैं जनरली 2 टाइप के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन वैसा फ्रैक्शन होता है जिसमें नंबरेटर इज लोअर डिग्री देन इट्स डिनोमिनेटर। यानी वैसा फ्रैक्शन जिसमें नंबरेटर का जो पावर है, डिग्री है, वो डिनोमिनेटर से हमेशा कम रहता है, तो उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल में है आपको x + 5/x² - 1। यहाँ पे नंबरेटर में आपको दिख रहा है पावर क्या है, 1 है, और डिनोमिनेटर में 2 है, और यहाँ नंबरेटर का जो पावर है कम है डिनोमिनेटर से, तो यह प्रॉपर फ्रैक्शन है। उसी तरह सेकेंड एग्जांपल में भी है, आप देख सकते हैं। और इसका दूसरा टाइप है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, नंबरेटर का जो डिग्री होता है, पावर होता है, वो या तो इसके डिनोमिनेटर के बराबर या उससे ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे इन दिस फ्रैक्शन द डिग्री ऑफ पावर ऑफ नंबरेटर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द पावर ऑफ इट्स डिनोमिनेटर। जैसे एग्जांपल में आपको दिखाया गया है x² + 2x/x² + 3x - 5। यहाँ पे देख रहे हैं नंबरेटर में पावर 2 है और यहाँ डिनोमिनेटर में भी पावर 2 है, तो इसलिए यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। दूसरा एग्जांपल x³ - 2x² + 1 है बाई 2x² + 2x - 1। यानी यहाँ पे देख रहे हैं नंबरेटर का पावर क्या है, डिग्री डिनोमिनेटर की अपेक्षा ज़्यादा है, तो यह क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हम देखते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस का एक्चुअली मतलब क्या है। तो देखिए, पार्शियल फ्रैक्शन जो है एक प्रोसेस है, द प्रोसेस विच स्प्लिट ब्रोकन एंड एल्जेब्रिक फ्रैक्शन इनटू डिफरेंट फ्रैक्शन। यानी पार्शियल फ्रैक्शंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको एक एल्जेब्रिक फ्रैक्शन दिया रहेगा, उसको आपको ब्रोकन करना है, स्प्लिट यानी तोड़ना है दो अलग अलग फ्रैक्शन में, डिफरेंट फ्रैक्शंस। दिज ब्रोकन फ्रैक्शंस आर कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। और ये जो ब्रोकन फ्रैक्शंस होगा, जो अलग अलग टूटा हुआ फ्रैक्शंस होगा, उसी को हम पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे वी ऑलरेडी नाउ डेट, जैसे हमें पहले से ही पता है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 और मोर एल्जेब्रिक फ्रैक्शंस, जब हमको 2 एल्जेब्रिक फ्रैक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शंस के रूप में दिया रहता है, जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, जैसे इस फॉर्म में दिया गया रहता है 2/x + 2 + 3/2x - 3। तो इसको क्या करते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन दिया रहता है तो हम सिंपली इसके जो डिनोमिनेटर होता है उसका एलसीएम निकालते हैं, और एलसीएम निकालने के बाद मतलब बट्टा पर का जोड़ घटाव करके एक एग्जैक्ट
एल्जेब्रिक फ्रैक्शंस के रूप में उसको ला देते हैं। तो ये तो है इस फॉर्म को, ऊपर वाला जो फॉर्म है इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। लेकिन क्या पार्शियल फ्रैक्शन कहता है, क्या कोई ऐसा रूल है, रेगुलेशन है जिसकी सहायता से हम इस फ्रैक्शंस को इस रूप में कन्वर्ट कर सके? तो हाँ है, वो है पार्शियल फ्रैक्शन, जिसकी सहायता से हम इस रूप को इस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे देख रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन इज द रिवर्स टेक्निक ऑफ द एवोपरेशन, यानी एवो प्रोसेस का जो प्रोसेस है इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, रिवर्स टेक्निक है, यानी इसके विपरीत वर्क करता है। ठीक है, वी हैव सीन दैट, जैसा हमें दिख रहा है, एग्जाम्पल आपको देख लीजिए 2/x + 2 + 3/2x - 3। तो यहाँ पे हमने इसको सोल्व करके इस रूप में ला दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 7x/2x² + x - 6 = कितना आया, 2/x + 2 + 3/2x - 3। यहाँ पे देख रहे हैं हमने इस चीज़ को रिजोल्व किया है, यानी इसको ब्रोकन किया है, तो हमको दो फ्रैक्शन मिला है जो इस और इस रूप में है। तो ये जो है दोनों ये फ्रैक्शंस दिख रहे हैं, इसी को हम पार्शियल फ्रैक्शंस बोलते हैं। और हमको ये फ्रैक्शंस एग्जाम में गिवन रहेगा, इस तरह का फ्रैक्शन दिया रहेगा और उसको हम इस रूप में हमको लाना है, कन्वर्ट कर देना है, इस फॉर्म में ला देना है। ओके, अब इसका रिजोल्विंग प्रोसेस का जो मतलब कंडीशन है, कुछ अलग अलग केसेस हैं, उसके बारे में देखते हैं। रिजोल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, द प्रोसेस ऑफ रिजोल्विंग ए फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। यानी जो पार्शियल फ्रैक्शंस का रिजोल्विंग करने का जो प्रोसेस है डिफरेंट इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस, तो वो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर, यानी वो डिपेंड करता है फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के फैक्टर्स पे। और ये फैक्टर्स अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे वी हैव डिस्कस द फ्लोइंग 4 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, या 4 तरह के प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट केसेस में इस तरह का डिनोमिनेटर हो सकता है जिसमें लीनियर जो होता हो, डिनोमिनेटर लीनियर एंड नॉन रिपीटेड फैक्टर्स के रूप में हो, इस फॉर्म में हो। ठीक है, या सेकेंड में आपको ऐसा भी हो सकता है व्हेन डिनोमिनेटर हैज लीनियर एंड रिपीटेड फैक्टर्स, यानी ऐसा सेकेंड में हो सकता है कि फैक्टर्स जो है डिनोमिनेटर का जो फैक्टर्स है वो लीनियर हो और रिपीटेड हो। थर्ड केस में हो सकता है क्वाड्रेटिक, जो डिनोमिनेटर का फैक्टर हो वो क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटेड हो। और फोर्थ केसेस में हो सकता है डिनोमिनेटर जो हो क्वाड्रेटिक हो लेकिन रिपीटेड हो। तो इस तरह का अलग अलग डिनोमिनेटर के फॉर्म हो सकते हैं, फैक्टर्स हो सकते हैं। और इस 4 कंडीशंस पे हम नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल को सोल्व करके देखेंगे और उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। सो अभी के लिए थैंक यू।